हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज पढ़ते हैं अपन कक्षा 8 मैथमेटिक्स। अपनी उसकी कार्य पुस्तिका लेने वाले हैं और उसकी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 85 पढ़ने वाले हैं। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक अपना सरल माध्यम लिए हुए कार्यपत्रक है। दक्षता, पूरक एवं समपूरक कोणों की समझ को बना पाना, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि समपूरक कोण कौन से होते हैं और पूरक कोण कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ पूरक कोण कौन से होते हैं, जिसमें दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि कोई भी दो कोण को ऐड करें अपन तब उनका टोटल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। और 90 डिग्री का कोण आपको पता है क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। लेकिन पूरक कोण समकोण हो ये जरूरी नहीं है, होते भी नहीं है। दूसरा है संपूरक, यानी कि समपूरक, यानी कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, अपने पास 180 डिग्री होना चाहिए। ये बेसिक सी आपको बात है, याद रखनी चाहिए। पूरक में कितना होता है, 90 डिग्री होता है और संपूरक में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सिंपल सा है, ज्यादा उसमें बर्डन लेने की आवश्यकता है नहीं, इतना सा आपको याद रखना है। अब देखो पहला प्रश्न है, पूरक कोण संबंधी अवधारणा। अपन को आकृतियां दी गई हैं, कोणों का योग दिया गया है, क्या ये पूरक कोण है, हाँ या नहीं में अपन को आंसर देना है। तो पहली दो आकृतियां हैं, इसमें एक कोण 40 डिग्री का है, दूसरा कोण 50 डिग्री का है। जब अपन दोनों कोणों की माप करते हैं तो अपना रिजल्ट आता है 90 डिग्री, यानी कि 40 और 50 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला क्या होता है, पूरक कोण होता है। तो इसको क्या कह दिया अपन ने कि क्या ये पूरक कोण है, तो हाँ ये क्या है, पूरक कोण है। दूसरा देखो, एक कोण है अपने पास 50 डिग्री का, दूसरा है अपने पास 50 डिग्री का। जब अपन 50 और 50 को ऐड करते हैं तब अपने पास टोटल ऑफ रिजल्ट बनता है 100 डिग्री। यानी कि 100 डिग्री पूरक में काउंट होता है क्या, नहीं होता है। तो अपन लिख देंगे कि 100 डिग्री पूरक में काउंट नहीं होता। तो ये पूरक कोण हो गया और ये पूरक कोण नहीं हुआ। तो ये था अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं अपन सेकंड वाला क्वेश्चन। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कोणों में समपूरक कोण लिखिए। यानी पहले वाले में अपन ने पूरक पढ़ा था और इसमें क्या पढ़ेंगे, समपूरक। समपूरक का रिजल्ट कितना होता है, तो मैंने बताया था दोनों को ऐड करने पे कितना बनना चाहिए, 180 बनना चाहिए। तो पहला कोण है 105 डिग्री का, दूसरा है 75 का। जब अपन 105 में 75 ऐड करते हैं तो अपने पास रिजल्ट बनता है 180। क्या ये संपूरक कोण है, तो हाँ ये क्या है, संपूरक कोण है, क्योंकि संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरा देखो, एक 75 का है और एक 50 का है। जब अपन 75 को 50 में ऐड करते हैं तो अपने पास रिजल्ट आता है 125। तो क्या ये संपूरक कोण है, तो ये संपूरक कोण नहीं है। सिंपल सा आपको याद रखना है, पूरक कोण में 90 डिग्री और संपूरक में 180 डिग्री। अब पढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 3 इसी कार्य पत्रक का। देखो क्या बोल रहा है ये, निम्नलिखित कोणों के पूरक और संपूरक कोण लिखिए। यानी कि अपन ने अभी जो पढ़े हैं कि पूरक कोण कौन से होते हैं, संपूरक कोण कौन से होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है 28 डिग्री। अब देखो पूरक कोण क्या होगा इसका, तो 90 में से एक कोण 28 है तो दूसरा कितना है, 62। यानी कि 90 में से अपन ने 28 घटा के देख लिया, कितना आया अपने पास, 62 डिग्री आया। तो 28 का पूरक कोण तो क्या हो गया, 62 डिग्री हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया। संपूरक क्या होता है, जब एक 28 का है तो दूसरा 180 में से 28 घटा लेंगे तो दूसरा कौन सा आ जाएगा, 152 डिग्री आ जाएगा। तो 28 का पूरक कोण तो क्या हो गया, 62 डिग्री, और 28 का संपूरक कोण क्या हो गया, 152 डिग्री। क्योंकि पूरक में कोणों का योग होगा 90 डिग्री और संपूरक में दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। इस प्रकार से अपन को बाकी भी फाइंड आउट करने हैं।